तमाम ऐसे विकल्प हैं जो कि बचे हुए हैं जिसके जरिए इस पूरे मसले का फैसला आ सकता है, अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। फिरंगी महली साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं तमाम अपने साथियों के साथ कि फैसला चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि आप सब चाहते हैं कि अदालती फैसला आए, फैसला चाहे जो कुछ भी हो, हिंसा नहीं होगी, कोई रोष नहीं होगा, कोई क्रोधित नहीं होगा। धर्माचार्य साहब ने जो भी दंगे का मसला उठाया वो अफसोसनाक था, चाहे बाबरी मस्जिद की शहादत हो या गुजरात राइट्स हो। हम नहीं समझते किसी खास मजहब के मानने वाले ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। जहां तक आश्वासन देने का ताल्लुक है, तो जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, जमीयत अहले हदीस है, मिल्ली काउंसिल है, और देवबंद के उलमा हैं, बरेली के उलमा हैं, फिरंगी महल के हैं, नदवे के हैं, सबने अपने मानने वालों से मुकम्मल तौर पे फैसले को मानने और फैसले पर अमल करने और इस फैसले के बाद हर तरीके से अमन अमान कायम रखने की पुरजोर अपीलें पिछले 1 महीने से तकरीबन की जा रही हैं। और इन अपीलों में न सिर्फ ये हम लोगों के साथ मुसलमान बल्कि अयोध्या के भी महंत शामिल हुए, और अभी परसों जो हम लोगों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हिंदू हजरात भी शामिल हुए। तो हम समझते हैं सोसाइटी के जितने भी तबकात हैं सब लोग इस वक्त इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क में अमन रहना चाहिए और कोर्ट का यह फैसला फौरन जल्द से जल्द आना चाहिए। बिल्कुल, तो आप सबका यह आश्वासन है कि भाई कोर्ट का फैसला सबसे जरूरी है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को खत्म कर प्रभु, एक छोटी सी टिप्पणी, आगे क्या होना चाहिए? सब लोग कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं शांति होनी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी शांति के लिए कह रहे हैं, मौलाना साहब भी शांति के लिए कह रहे हैं, आचार्य साहब भी शांति के लिए कह रहे हैं। रमेश चंद्र त्रिपाठी को क्यों लगता है दंगा होगा इस देश के अंदर? इसमें जजमेंट प्रोसेस होनी चाहिए, इसका उनका राजनीतिक कोई महत्व होगा, उसके लिए उनके पीछे कोई मोटिव होगा। तो रमेश चंद्र त्रिपाठी को लगता है कि दंगा होगा, उसकी वजह से आप जजमेंट पोस्टपोन कर दीजिए, वो नहीं हो सकता। और जो जी की एक्सटेंशन दे दिया जज को, किस लिए दिया जाए? हियरिंग कंप्लीट हो गई अब तो, बिल्कुल अब से फैसला आना है। एक्सटेंशन देने का मतलब कब तक बैठ रहेगा? जजमेंट तो उन्होंने खत्म करनी है, दोबारा से हियरिंग तो होनी नहीं है। इसलिए मेरे को ये लगता है कि जजमेंट आनी चाहिए और उसके ऊपर सरकार जो है, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, उन सबको सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन देना चाहिए कि हम इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसको मानेंगे। तब तक के लिए जुडिशरी का जो प्रोसेस है उसको डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर नहीं रोका जाता। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी पक्षों की राय यही है और प्रभु की भी राय लगभग यही है कि फैसला आना चाहिए। कोर्ट का फैसला ही सबको मान्य होगा और हर किसी को, हर सरकार को, हर संगठन को यह आश्वासन पूरे देश को देना होगा कि चाहे कुछ भी हो, इस देश में ना तो दंगे होंगे, ना फसाद होगा, ना हिंसा होगी। सब अमन चैन के साथ इस पूरे मसले का हल निकालेंगे। इस चर्चा में आप सबों ने हमारे साथ शिरकत की, इसके लिए बहुत धन्यवाद।